और नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव हैं यानी कि पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो एक साइक्लिसिटी दिख रही है, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई जेड प्लस वन, फिर वाई जेड एक्स प्लस वन, जेड एक्स वाई प्लस वन। तो यानी कि सिमेट्रिक या साइक्लिक एक्सप्रेशन जैसा दिख रहा है, तो सारे वेरिएबल्स को इक्वल मान लो, सबसे पहले यही स्ट्राइक होएगा। और किसी भी एक के अंदर हर जगह एक्स वाई या जेड में से कोई भी एक कर दो, तो मैं एक्स कर रहा हूँ, किसी भी एक को उठाकर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, हर एक वेरिएबल की जगह x। तो अब ये क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में आपको बताया है सोल्व करना। और यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वही इन सब की वैल्यू होगी दोस्त, ठीक है। लेकिन यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, तो उनमें से कौन सी वैल्यू होगी तो वो देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। नॉन पॉजिटिव मतलब कि जीरो हो सकती है और वो हो सकती है, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव मिलेगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो जो प्रोडक्ट होएगा, जो भी दो नंबर्स हमें निकालने हैं उन दोनों का प्रोडक्ट होएगा ये, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए दोस्त 2 इंटू माइनस वन यानी कि माइनस टू। और जो सम होएगा वो होएगा, यहाँ पर इसका साइन बदलेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है माइनस वन है तो वन। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट दो है और सम एक है, दो एक कम दो, और सम एक चाहिए तो छोटे वाले को नेगेटिव कर दो, एक नेगेटिव होएगा बट सम पॉजिटिव कब आएगा, जब बड़े वाला पॉजिटिव होएगा। हाँ, अब अगर आपको फाइनली ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तक ये एक जुगाड़ है, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ हो तो उससे डिवाइड करते हैं। तो अपने पास दो नंबर्स आ गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक तो एक और एक माइनस वन बाई टू। लेकिन हमने क्या करना है दोस्त, हमने नॉन पॉजिटिव लेना है, हमने पॉजिटिव वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप ये दूसरे वाला ही लोगे, ये आप नहीं ले सकते। अब इसको किसी भी एक यहाँ पर रख देंगे और सारी एग्जैक्ट सेम है। कभी कभी सारी एग्जैक्ट सेम नहीं होती है, तो ध्यान रखना चाहिए आपको, सारी एग्जैक्ट सेम है तो इसी की वैल्यू निकाल कर 3 गुना कर देंगे। तो माइनस वन बाई टू रख देते हैं हर जगह, एक्स वाई जेड जहाँ पर भी आए, क्योंकि इन सब की वैल्यू माइनस वन बाई टू ही है। तो भैया माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू और टू, दो में से आधा गया 3/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस 1/3। और माइनस 1/3 नहीं है ऑप्शन में, तो चलो ठीक, आप बच गए, नहीं तो कई स्टूडेंट यहीं पर मार देते हैं। आपको ध्यान करना है कि इसको 3 गुना करना है, ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं माइनस 1/3 देता ऑप्शन में, तो माइनस वन ऑप्शन में। समझ में आ गई बात। तो इंटू 3 गुना करना मत भूलना, लेकिन इंटू 3 गुना तभी करना है जब ये तीनों सेम हो। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता y डिवाइडेड बाई जेड प्लस थ्री, जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर, फिर ये मत बोलना सर ये साइक्लिक नहीं बना या सिमेट्रिक नहीं बना। सिर्फ ये सिमेट्रिक होने चाहिए जो दिया गया है, उसका सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है जो पूछा गया है। फिर यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हर जगह एक्स वाई जेड की जगह आधा आधा पुट करते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए, बी बाई सी प्लस सी बाई बी, साइक्लिक सी बाई ए प्लस ए बाई सी, तो पुट कर दो सभी को, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इन सभी को बराबर पुट कर दो। उससे एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी बराबर आ जाएगी, करके देख लो। अगर ए बी सी को बराबर रख दिया तो ए बाई ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की भी टू आ जाएगी, तो एक्स वाई जेड भी सारे बराबर आ जाएंगे, जेड की वैल्यू भी टू आ जाएगी, ऑफकोर्स सारे बराबर आ जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो रख दो भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू दो 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 है तो रख दो, 2 का क्यूब बोले तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, तो टोटल माइनस का 4 दिए 12, तो आंसर विल बी माइनस 4। सो दैट इज ऑप्शन है, एक्चुअल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ एक्चुअल, ठीक है। इफ एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, एक्स माइनस सी ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए सिमेट्रिक है, तो आप क्या करोगे, सारे वेरिएबल्स को एक फैमिली वालों को इक्वल पुट कर दो। तो x माइनस ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस ए 2a है, इंटू 3 करना मत भूलना, सेम चीज़ 3 बार है, इस इक्वल टू ए प्लस ए बोले तो 3a, 3 से 3 गया। अब x माइनस ए स्क्वायर इस इक्वल टू, ये 2a उधर जाएगा तो इट विल बी 2a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। इस रिलेशन को यूज कर लो, जो भी उसने पूछा है उसके अंदर। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सिर्फ x का मान, तो ठीक है भाई, ऑप्शंस के अंदर a बराबर है b बराबर है c पुट कर दो, तो a स्क्वायर मिलेगा
2a² मिलेगा, 3a² मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। यदि पी क्यू आर 1 है तो आपको यहां पर भी एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन यहां पर दिखी है। ठीक है, तो पी क्यू आर की वैल्यू मैं 111 मान लेता हूं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जैक्टली वही वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं, तो किसी की भी पावर -1 रखोगे, मतलब 1 की पावर कुछ भी कर लो, किसी की भी पावर -1 नहीं, उसको भूल जाओ, 1 की पावर आप कुछ भी रख लो 1 ही आएगा, है ना। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। 1 1 1 1/3, 1 1 1 1/3, 1 1 1 1/3, तो आंसर इज 1। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है और उस बात का हमें खेद है, तो यहाँ पर अब हम ऑप्शंस लिख देते हैं। a = 1 जो कि आपका ठीक आंसर है, b = -1, c = 2 एंड d = 3। ठीक है, इफ a² डिवाइडेड बाई b प्लस c = b² डिवाइडेड बाई c प्लस a, तो एक साइक्लिसिटी, एक साइक्लिक पैटर्न आपको दिख रहा है, तो तीनों वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, किसी भी एक को यूज कर लो। तो a² हर जगह a रख दो, डिवाइडेड बाई a प्लस a, 2a इज इक्वल टू 1, सिर्फ इसको मैं यूज कर रहा हूँ, सेम बात है, किसी को भी यूज कर लो। a से a गया, a इज इक्वल टू 2, तो जब सारे वेरिएबल्स 2 के बराबर होंगे तो ये सेटिस्फाई होएगी, पक्का रख कर देख लो। तो अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर ये रख रहे हैं। ठीक है, और सारे एक जैसे है ना, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस b है, ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई a प्लस सी, वैसे 1 प्लस सी होना चाहिए था, यहाँ पर ठीक कर लो, a प्लस सी होएगा तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 इंटू 3, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1 टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर ये ऐसे भी होता a प्लस सी, तो भी आप यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों जगह 2 और 2 रख देते, तो 2/4, ये 1/2 आ जाता है एंड वाला। बट मुझे पता है क्या करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। a² इज इक्वल टू by प्लस सी जेड, b² इज इक्वल टू सी जेड प्लस ax, तो फिर से वही एक साइक्लिक पैटर्न आपको दिख रहा है। तो a b c फैमिली वाले सारे बराबर हो जाएंगे, x y z फैमिली वाले सारे बराबर हो जाएंगे। इस फैमिली की जगह हर एक वेरिएबल की जगह a रख दो, इस फैमिली के हर एक वेरिएबल की जगह x रख दो, तो रखते हैं, इसी के अंदर रख लेते हैं, एक ही बात है, किसी में भी रख लो। a² इज इक्वल टू ax प्लस ax, a b c की जगह a चलेगा, y z की जगह x चलेगा, तो इट इज 2ax, एक a से एक a कट गया, तो a इज इक्वल टू 2x। तो भैया इस रिलेशन को यूज करते हैं, उसने वो पूछा है, तो देखो x डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, y डिवाइडेड बाई b प्लस वाई, z डिवाइडेड बाई c प्लस जेड, तो सेम ही चीज़ है, किसी भी एक का निकाल कर 3 गुना कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह पुट कर देते हैं 2x, तो ऊपर है x, और a की जगह अगर आप पुट करोगे 2x, तो 2x प्लस एक्स दैट इज 3x, और एक ही निकाल कर उसको मैं 3 गुना कर रहा हूँ, तो 3x डिवाइडेड बाई 3x, आंसर विल बी 1। वेयर इज द आंसर, दैट इज 1। इन सब की जगह a रख कर देखोगे तो यहाँ पर 3a है, लेकिन अपना जो आंसर है वो तो a b c से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है वो, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सिर्फ वो नहीं हो सकता, a ही हो सकता है। ठीक है, इफ m-3a³ डिवाइडेड बाई b³ प्लस c³, तो फिर से आप पहचान गए होंगे कि एक साइक्लिक या फिर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक अच्छा सा पैटर्न ये फॉलो कर रही है, तो सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो m-3a³ डिवाइडेड बाई a³ प्लस a³ दैट इज 2a³, और यही चीज़ 3 बार है, तो इंटू 3, सेम चीज़ 3 बार है, इज इक्वल टू 9, तो 3 3 9, m-3a³ इज इक्वल टू 3 दूनी 6a³, बहुत अच्छे, m इज इक्वल टू 6 और 3 9a³, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेले आप। तो m की वैल्यू 9a³ हो गई, तो m की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शंस के अंदर a b c की जगह a पुट कर दो हर जगह, तो जो भी 9a³ देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो नहीं देगा, सीधा सीधा दिख रहा है, ये देगा 3a³ 3a³, 3a³, यही देगा 9a³, और तो कोई भी नहीं दे सकता आपको। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। इफ x² इज इक्वल टू y प्लस जेड, y² इज इक्वल टू z प्लस एक्स, z² इज इक्वल टू x प्लस वाई, फिर से एक साइक्लिक पैटर्न इसके अंदर आया है, तो x y z को बराबर रख दो। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू x प्लस एक्स, यानी कि 2x, एक x से एक x गया, तो x इज इक्वल टू 2,
बहुत ही अच्छे। तो x की वैल्यू 2 है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखो। 2 दूनी 4 और 3 7, 2 और 1 3, और इसको 3 गुना कर दो, पास में ही उत्तर है 7। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर ये तीनों पार्ट इक्वल नहीं दिए जाते। देखो एक बार, तो हमेशा ये आदत नहीं बनानी है कि इसको निकाल कर 3 गुना करते, ठीक है, इस चीज़ को हमने यूज करना है। बट एक बार नज़र ज़रूर मान लो कि भैया 2x + 3, यहाँ पर 2y + 3y + 1 होना चाहिए था, 2z + 3z + 1 ऐसे होना चाहिए था। सेम चीज़, तभी तो वो सेम होएंगे ना, x y z को बराबर पुट करने पर। यहाँ पर 2x + 3 है, वहाँ पर 3y + 4 है, तो हर एक को अलग अलग निकालना पड़ेगा। और एग्जामिनर अगर ऐसा खेल खेलेगा तो वो ज़रूर वो ऑप्शन आपके ऑप्शंस में दे देगा। मैं आपको हर एक तरीके से चेताना चाह रहा हूँ, हर एक चीज़ के लिए तैयार करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रखें अब x y z की वैल्यू, सबकी वैल्यू 2 तो आ ही गई है, सारे इक्वल हैं, तो ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 7/3, प्लस 2 3 6 और 4 10/3, प्लस 2 चौके 8 और 5 13/3, तो 13 और 7 20 और 10 30/3। तो आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन सी 10, ठीक है। इफ x डिवाइडेड बाई x, a डिवाइडेड बाई x माइनस a, b डिवाइडेड बाई y माइनस b, तो एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखो निकालते हैं, सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो, a बराबर है b बराबर है c, x बराबर है y बराबर है z, एक फैमिली वाले सबको इक्वल पुट कर दो और कोई एक यूज़ कर लो उन सारे की जगह। तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये भी वही हो जाएगा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। जब आप ये ऐसे पुट करोगे तो सेम चीज़ 3 बार है, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 2, तो 3a इज इक्वल टू 2x माइनस 2a, 2a को इधर लेकर आओ, 5a इज इक्वल टू 2x। तो बस इस रेशियो में ये वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, जो भी उसने पूछा हो है। 5a की जगह 2x पुट कर दो, 2x की जगह 5a पुट कर दो, तो ठीक है, यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो x की जगह अगर मैं a पुट करूंगा तो मेरे को 2 जगह पुट करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। बात एक ही है, किसी की भी वैल्यू पुट कर दो चाहे, ठीक है। और तीनों सेम है ना, x बाई एक्स माइनस ए, y बाई वाई माइनस बी, देखते ही पता लग रहा है। तो एक को निकाल कर 3 गुना कर दूंगा, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई x माइनस, अब a की वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, 2/5x, है ना, पुट कर दो, माइनस 2/5x। तो ये क्या होएगा, 5 एकम 5, 5 में से 2 गए, 3/5x। तो x डिवाइडेड बाई 3/5x, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/3, लेकिन इंटू 3 करना है क्योंकि भैया सेम 3 है, तो आंसर विल बी 5, ठीक है। a रेज टू पावर x इज इक्वल टू बी सी, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो भैया a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने आप बराबर आ जाएगी इसके अंदर, बिकॉज ये सेम कंडीशंस में है, सेम कंडीशंस में है, ठीक है। तो a b c को इक्वल रखो, तो a रेज टू पावर x, और इसी क्वेश्चन को सर्ट्स एंड इंडिसेस में मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। a इंटू ए, तो दैट इज a स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही एक्स वाई जेड भी बराबर आ जाएंगे, आप बराबर ले भी सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आ ही जाएंगे। यहाँ पर देखो बी ए सी की जगह तो आप a रखोगे ही, तो a रेज टू पावर y इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर, फिर से y इज इक्वल टू 2, एक्स वाई जेड क्या आ गए, बराबर आ गए दोस्त। a b c क्या है, सारे बराबर हैं। चलिए सोल्व करते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, तो सेम चीज़ 3 बार है, तो आंसर विल बी 2। इन क्वेश्चंस को फटाफट उड़ाना है अपने एग्जाम में, ढूंढ ढूंढ के पिटोगे आप इन क्वेश्चंस को, इतना माहिर मैं कर देने वाला हूँ, और अब तक तो आप हो भी जाने चाहिए थे। इफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो फिर से 3 इक्वेशन दिए हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, कोई भी एक यूज कर लो। ए वाली फैमिली के हर वेरिएबल की जगह ए पुट कर दो, एक्स वाई जेड की फैमिली के हर वेरिएबल की जगह एक्स पुट कर दो। तो देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स, दैट इज 2ax इज इक्वल टू 2। ये मत बोलना कि भैया इंटू 3 करो, कई बार कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है इंटू 3 करो, अरे भाई साहब ये ऐसे प्लस में नहीं है, प्लस में होता तो सेम चीज़ 3 बार एडिड है, ये 3 अलग अलग इक्वेशन हैं, ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के, ये भी 2 के, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। नहीं तो मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो वो ऐसी गलती करने वालों के लिए भी एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है। हाँ, तो 1x से 1x गया, तो x इज इक्वल टू 4a। अब इसी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, तो x की जगह 4a पुट कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा। ऊपर a है, x की वैल्यू है 4a, 4a प्लस 2a 6a। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ 3 जगह है कि नहीं है,
एग्जैक्टली सेम चीज़ है, सेम पैटर्न है, v बाई वाई प्लस टू भी a बाई एक्स प्लस टू ए जैसा ही पैटर्न है, तो इंटू 3 कर दो, तो 3a डिवाइडेड बाई 6a 1/2 इज द आंसर। क्या हुए बाबा, 1/2 नहीं है क्या? एक बार मैं फिर से देख लो, गड़बड़ की है ना। अच्छा 1/2 है, ऐसा एग्जामिनर भी आपके साथ करता है, ये मैंने एक ऑप्शन जानबूझ कर दिया है, ये देखो देखो मैंने खुद ऑप्शन दिया है फिर भी ध्यान नहीं रहा है। तो स्टूडेंट के नन ऑफ दीज लगाने के कई बार चांसेस हो जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया गया है कि भैया इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहो। एक बार एक क्वेश्चन में, एक आधे क्वेश्चन में ऐसे उसने कर रखा है, मैंने देखा एग्जामिनर ने, तो 1/2 और 2/4 बराबर है, एक आधी बार वो ऐसा थोड़ा सा नटखट भी हो जाता है, ठीक है। यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एक साइक्लिक पैटर्न है तो कहीं वेरिएबल्स इक्वल वैल्यू पर सेटिस्फाई तो नहीं कर रहे, देखते हैं। तो हर एक की जगह आप एक्स रख दोगे, तो एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर से एक्स गया तो एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है भैया। अब यहाँ पर पुट कर दो, जहाँ पर भी एक्स वाई जेड है हर जगह 3 पुट कर दो, बिकॉज तीनों की वैल्यू 3 पर ये सेटिस्फाई कर रहा मामला। तो 3 3 9 और 3 12 और ये भी 3 12 3 36, 3 और 3 6 6 6 36, ठीक है। तो फिर से सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक इक्वेशंस, तो एक्स वाई जेड की फैमिली को इक्वल करो, हर जगह एक्स रखो, ए बी सी ये हर वेरिएबल की जगह ए रखो, तो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए एक्स दैट इज इक्वल टू 2ax इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स गया तो 3x इज इक्वल टू 2a, इसको यूज करते हैं वहां पर, तो 3x की जगह 2a रख दो, काम आसान हो जाएगा, 3x की जगह 2a, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न है ना आगे, जी हाँ सेम है, तो इसको निकाल कर 3 गुना कर देंगे, तो a डिवाइडेड बाई a प्लस 3x की जगह क्या है 2a, तो a प्लस 2a 3a और इंटू 3 कर दो, 3a डिवाइडेड बाई 3a 1, ऑप्शन सी, सिंपल। तो एक पैटर्न है ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड, ए एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड, देखो पहले ए स्क्वायर था है और माइनस बी वाई माइनस सी जेड, अब बी स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा ऐसे करो, मैं आपको पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज वो दिखाना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका भी स्क्वायर हो नेगेटिव है, और उसके अलावा अगर a का स्क्वायर है तो b के साथ उसका दोस्त y और c के साथ उसका दोस्त z आया है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जेड, स्क्वायर वाला नेगेटिव है माइनस बी स्क्वायर, और b के अलावा जो a और c है उनके साथ उनका दोस्त आया है ए एक्स सी जेड, सी स्क्वायर नेगेटिव है ए एक्स बी वाई है और इज इक्वल टू 0, तो एक्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो कर रखा है, सिमेट्रिक इक्वेशन है ये, साइक्लिक इक्वेशन है सारी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैमिली के वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर देंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपने कुछ इक्वेशंस देखी होंगी, ये वही इक्वेशन है, उसके अंदर कन्वर्ट करके दिखाऊँ आपको, मज़ा आएगा आपको। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन भाई साहबों को दूसरी साइड भेज दो, बी वाई प्लस सी जेड, अब इनको नीचे ले आओ, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 1 यहाँ पर लिखा था, अब यहाँ पर ये भाई साहब लिखे थे, फिर इसको भी आप ऐसे बदल सकते हो, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस सी जेड, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिए थे ना पहले, ये वही क्वेश्चन है, बस उसको बदल कर 3 इक्वेशन दूसरे तरीके से दे दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम ए बी सी की सारी फैमिली की जगह ए रख देंगे, एक्स वाई जेड की जगह सारी, एक्स वाई जेड की सारी फैमिली की जगह एक्स रख देंगे, तो रखो फिर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, एक ए से ए काट दो, ए इज इक्वल टू 2x, ठीक है भाई। तो अब रख दो यहाँ पर ए की जगह पर 2x रख दो, x डिवाइडेड बाई 3x क्या आएगा 1/3, x डिवाइडेड बाई 2x प्लस x 3x, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, जी हाँ सेम पैटर्न है, इंटू 3 कर दो, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, जेड इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, एक सेम पैटर्न है। तो चलिए भाई साहब, ए बराबर है बी बराबर है सी रख देते हैं, एक्स वाई जेड अपने आप बराबर आ जाएंगे, तो देखो ए डिवाइडेड बाई 2a, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2, सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये अपने आप ये बराबर आने ही आने हैं,
साइक्लिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू है आपके पास, तो देखो निकाल लेते हैं। तो ये क्या होएगा, ये होएगा 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और एग्जैक्टली सेम चीज़ 3 बार है तो इंटू 3, 3/4 कर देता हूँ इसको, प्लस आगे 2 इंटू 1/2 है ना, 1/2 1/2 1/2 यानी कि 1/8, 2 इंटू 1/8 क्या होता है 1/4, 3/4 प्लस 1/4 4/4, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू डी। ठीक है, if a b c are all positive real numbers then the minimum value of this expression is equal to what? if you are sure कि ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल वाले कंसेप्ट के ऊपर है तो x y z की जगह 1 1 रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पहले देखा है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले देखा है, तो एक्स वाई जेड की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, इन सबको इक्वल रख सकते हो, चाहे 1 रखो 2 रखो 3 रखो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा। बट अगर आप नहीं श्योर हो कि सर ये रेसिप्रोकल वाले कंसेप्ट के ऊपर है कि नहीं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा भाई साहब, फिर मतलब इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक्चुअल लॉजिक बता रहा हूँ चीज़ों के पीछे। ये नहीं है कि मैं सीधा बोल दूँ 1 1 1 पुट कर दो दोस्त आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीक किया है, फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो चलो सोल्व करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी बाई जेड हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a बाई जेड प्लस बी बाई जेड प्लस सी बाई जेड, है ना। ऐसे ही मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ। इसको 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, प्लस 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 ऐसे है ना, माइनस, तो ऐसे ही 4 हिस्सों में तोड़ देंगे। तो अगर इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो x से x गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड, ठीक है। प्लस अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक y से एक y गया, तो वाई जेड प्लस वाई एक्स, ऊपर क्या है वाई जेड प्लस वाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जेड, ठीक है भैया। अगर इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो एक जेड से एक जेड गया, जेड एक्स प्लस जेड वाई, ऊपर है जेड एक्स, जेड को मैं अंदर भेज रहा हूँ ना, प्लस जेड वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, माइनस इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो -3। वो तो सॉर्टेड है, सिंपल बंदा है, सादा बंदा है जीवन में, वो कोई टेंशन नहीं तेरा आपको, ठीक है। देन आगे इसको आप कैसे लिख सकते हो, फिर से वही चीज़ इसको तोड़ कर लिख रहा हूँ, एक्स बाई बाई वाई जेड, तो इट इज़ एक्स जेड प्लस वाई जेड बाई, क्या बात है, एक्स जेड होना चाहिए ना, वही मैं सोचूं, ऐसे रूल तोड़ने वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए। एक्स वाई और एक्स जेड, तो एक्स जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड, तो दिस विल बी एक्स वाई प्लस वाई एक्स, चलते रहो, प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स -3, ठीक है। तो देखो भाई कुछ दिख रहा है, वही रेसिप्रोकल वाला टंटा है यहाँ पर भी, एक्स जेड जेड एक्स, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू 2 कब अचीव होती है, ये जब एक्स और जेड बराबर हो, है ना। जब एक्स जेड की वैल्यू 1 हो तभी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू अचीव होती है, जब एक्स बराबर है जेड होएगा तभी तो एक्स बाई जेड 1 होएगा ना। एक्स वाई और वाई एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है दोस्त, 2 है। कब अचीव होएगी ये तभी अचीव होएगी जब एक्स और वाई बराबर होंगे, क्योंकि एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 तभी अचीव होती है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो तभी अचीव होएगी जब एक्स वाई के बराबर होएगा। देखो एक्स बराबर है जेड, एक्स बराबर है वाई, इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं, तो इसीलिए 1 1 1 पुट करने पर ऐसे क्वेश्चंस की मिनिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये फिर से रेसिप्रोकल हैं ये, तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू 2, और आगे एक भाई साहब हैं -3, वो फिक्स है, उसकी मिनिमम थोड़ी निकलेगी, वो वैसा ही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 2 6 -3 3, 3 विल बी द आंसर। कहाँ है, यहाँ, ठीक है। फॉर ए रियल नंबर x ग्रेटर देन 3, एक रियल नंबर है x जो कि ग्रेटर देन √3 है, √3 से बड़ा है, तो इसका न्यूनतम मान बताना है। तो देखो यहाँ पर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की फॉर्म क्रिएट की जा सकती है। तो इस -6 को 2 हिस्सों में तोड़ लो, -3 और -3, और एक -3 इस बेचारे को दे दो, इसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो x² -3 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस इज x² -3, और एक -3 यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर सिर्फ -3 रह जाएगा। तो ये जो नंबर है ये एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। शर्त ये है कि ये जो है ये रियल होना चाहिए, रियल और पॉजिटिव। तो रियल तो है, रियल नंबर x बोला था, अब ये क्या गारंटी है कि पॉजिटिव होएगा, तो उसने क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन √3, स्क्वायर करो, x² इज ग्रेटर देन 3, x² अगर 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ऑफ कोर्स 3 से बड़ा है ये, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू 2 है,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी एंड आगे भी है -3, सो -1, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इसके कितने हल होंगे। देखो ये अपने पास एक नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है, 1 बाई दैट नंबर है। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मेरे को एक बात बताओ। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू 2 होएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 माइनस समथिंग है, तो 2 माइनस समथिंग तो नहीं हो सकती ना। अगर इस x की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूँ, अगर इस x की वैल्यू मैं रख दूँ 0.000 ऐसे 5, बिल्कुल छोटी से छोटी रख दूँ कुछ भी, तो भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ तो आएगी। तो ये 2 से छोटा हो जाएगा। बट एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी तो नहीं हो सकती। x की वैल्यू मैं कितनी भी छोटी कर लूँ ये 2 से छोटा हो ही जाएगा। तो x के पास, बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है, बिकॉज x की कोई वैल्यू हम रख ही नहीं सकते, नहीं तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी हो जाएगी, बट ये 2 से छोटी नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू आप एक ही रख सकते हो, यहाँ पर एक नहीं, मतलब कि एक ही ऑप्शन है आपके पास कि 0 ही कर सकते हो, ताकि जो अपना रूल है वो सेटिस्फाई करता रहे, वो ट्रू रहे। तो x की वैल्यू, x के पास एक ही ऑप्शन है कि भैया उसकी वैल्यू 0 हो, है वो 2 से कुछ भी घटा नहीं सकता। तो यहाँ पर एक ही हल है इस इक्वेशन का कि x = 0, यही हल है। तो कितने हल हो जाएंगे, एक हल है, 0 मत करना। वो पूछ रहे हैं कितने हल है, एक ही हल है। कौन सा हल है, वो वाला हल है जब x 0 के बराबर है, तो एक हल है, ओनली 1 हल। क्लियर है, सिंपल है। एक्चुअल 2012 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यदि x + y + z = 21 तो इसका अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान कब अचीव होता है, मैं आपको कंसेप्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तभी अचीव होएगा 3 नंबर्स के प्रोडक्ट का अधिकतम मान, जब अगर मान लो उनका सम फिक्स्ड है, तो जब ये इक्वल वैल्यूज़ पर होंगे। तो सम तो भाई इनके इसी जैसी शक्ल की एक चीज़ का सम तो फिक्स दे रखा है, 21 21 21। तो देखो ये मत करना कि इनको साथ ले लो, नहीं तो आपका आंसर ऑप्शंस के अंदर होगा, मैंने लिखा है। क्यों नहीं ले सकते, मैं ये नहीं बोल रहा एक्स वाई जेड की वैल्यू बराबर होने पर ये इनका अधिकतम मान आएगा, मैं बोल रहा हूँ इसकी और इसकी वैल्यू बराबर होने पर इनका अधिकतम मान आएगा। तो एक बार इनको उस फॉर्मेट में कर लो। तो क्या करो, x - 2, तो इधर एक -2 दे दो इसको, y - 1 इसको एक -1 दे दो, इसको z + 9 इसको एक +9 दे दो। तो इधर आपने टोटल क्या किया, इधर आपने माइनस का 3 दिया, प्लस का 9 दिया, प्लस का 6 इधर दे दिया, तो एक 6 इधर भी दे दो इस भाई साहब को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ऐसे लिखने की ज़रूरत है नहीं एग्जाम में, बट ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अभी तो हम एग्जाम में नहीं है ना, अभी आपका बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो 27, तो जिन चीज़ों के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो उन्हीं चीज़ों के सम की वैल्यू ये दे दी फिक्स 27 है, तो ये इक्वल होंगे तो ही इन चीज़ों के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इक्वल बांट दो, 9 9 9, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। ठीक है, तो 9 9 9 729 ऑप्शन बी। ठीक है, if a plus b plus c plus d is equal to 1 then the maximum value of this is equal to, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि x y और z में से अलग अलग चीज़ें घटा रखी थी, अलग अलग चीज़ें जोड़ रखी थी, है ना, अलग अलग चीज़ें घटा रखी थी, अलग अलग चीज़ें जोड़ रखी थी। लेकिन यहाँ पर सेम चीज़ जोड़ रखी है, तो जब सेम चीज़ जोड़ रखी हो ना तो आपको पैटर्न बनाना कंपलसरी नहीं है। ये एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, तो आपको पैटर्न बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर 1 + a 2 + b 3 + c ऐसे अलग अलग होता d - 1, तो सेम पैटर्न आप यहाँ पर बनाते। बट एग्जैक्टली जब सेम चीज़ है तो पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न बनाओगे तो भी सेम ही बात होगी। मैं दोनों वे से आपको करके दिखाऊंगा। तो डायरेक्टली इनको इक्वल मान लो आप, क्योंकि वहाँ पर भी पैटर्न सेम है। ए की वैल्यू सीधी 4 हिस्सों में तोड़ोगे 1 को, तो 1/4, बी की वैल्यू 1/4, सी की वैल्यू 1/4, डी की वैल्यू 1/4, सबकी वैल्यू 1/4 पर आंसर आ जाएगा। तो 1 + 1/4 5/4, आगे भी 5/4 होंगे, तो 5/4 की पावर 4, दैट इज ऑप्शन डी। मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 1 + a 1 + b ऐसे हैं, तो भैया 1 जोड़ दो, 1 1 1 1 4, यहाँ पर 4 जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + a 1 + b प्लस में है प्लस 1 + c प्लस 1 + d = 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 को 4 हिस्सों में बांटोगे 5/4,
तो ए की वैल्यू जब 1/4 ली थी तब भी 5/4 आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पैटर्न बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? मैंने तो आपको बोला पैटर्न बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ए बी सी में सेम चीज़ जोड़ी है ना उन्होंने, एग्जैक्टली सेम चीज़ जोड़ी हो, सेम चीज़ घटाई हो, ठीक है। उस केस में वो फिर आप सेम चीज़ हर जगह जोड़ोगे, वो वही सेम चीज़ हर जगह बट जाएगी, इसलिए। तो अगर वो एक 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 ना लेकर 1 2 1 3 ऐसे ले लेता तो भी देन आपको ऐसा ही पैटर्न बनाकर फिर उस वे से करना पड़ता, तभी ठीक आता। क्लियर है दोस्त? ऑप्शन डी। एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो भाई रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स हैं तो इनका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये आपको पता है। रियल नंबर्स का स्क्वायर जो पॉजिटिव ही रहेगा या एट द मैक्स मिनिमम 0 के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो रियल नंबर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होएगी? रियल नंबर्स का स्क्वायर अगर आपने निकालना है तो वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो x को 3 रख दो, 3 - 3 0। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उससे छोटी नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता स्क्वायर रियल नंबर का। y को जब आप 2 रखोगे तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू, ये हम सम ऑफ स्क्वायर्स के अंदर आपको एक कंसेप्ट में बता चुका हूँ, 0 हो सकती है। और ये नहीं देखना कि z की वैल्यू क्या रखूगी, अभी उसने पूछा थोड़ी x y z की क्या वैल्यू है, उसने इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, तो आंसर इज 0। लेकिन कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि भैया बताओ x की किस वैल्यू पर इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू 3 होने पर इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है, जब x 3 होएगा। y की किस वैल्यू पर मिनिमम आएगी? जब y की वैल्यू क्या होएगी? -2, -2 होने पर ही तो ये ब्रैकेट 0 होगी, और 0 × 3 तो 0, तो इस 3 को तो भूल ही जाओ बेचारे को, ठीक है। और z की वैल्यू क्या होएगी? z की वैल्यू होएगी 4/3। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो z क्या आ जाएगा? 4 उधर चला जाएगा, 3 नीचे, तो z इज इक्वल टू 4/3। तो इन वैल्यूज़ पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है। तो कभी कभी वो ये भी पूछ सकता है कि जब ये चीज़ अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी तो x + y + z का मान बताओ भाई साहब। तो आप देख लोगे कि x y z की किस वैल्यू पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रही है, और वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करके अपना आंसर बता दोगे, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन अगला है, इससे अगला ही बताओ जरा, अगर x y z वास्तविक संख्याएं हैं तो ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजक के न्यूनतम मान के लिए, मतलब जब ये न्यूनतम मान अपना ग्रहण करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होएगी? जब ये 0 होएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, जब ये 0 होएगा और जब ये 0 होएगा तब ये मिनिमम होएगी। तो ये 0 कब होएगा? जब x की वैल्यू होएगी, इसको 0 के साथ इक्वेट करो, 3/2। ये 0 कब होएगा? जब y की वैल्यू होएगी दोस्त -2, और ये 0 कब होएगा? जब z की वैल्यू होएगी 4/3, है ना। तो जब ये मिनिमम तब होएगा जब x y और z के ये वाले मान होंगे, और ये क्या पूछ रहे हैं कि भाई इसका मान बताओ जब वो मिनिमम है। तो चलो 2x की वैल्यू क्या होगी? 2x = 3, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +2। 3z की वैल्यू क्या होगी? 4 + 4, 4 और 3 7 और 2 9, आंसर विल बी 9, ऑप्शन है, ठीक है।